हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं आईसीएसई क्लास 5 की इंग्लिश लिटरेचर की एक स्टोरी जिसका नाम है गोइंग टू ए हॉकी गेम। आप कहेंगे सर आप तो मैथ्स टीचर हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी बेटी जो है वो क्लास 5 में है, तो उसके लिए और उसकी कुछ फ्रेंड्स के लिए मैंने ये स्टोरी को क्या किया है, एआई की हेल्प से इसमें एनिमेशंस का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को जो है देखा मैंने कि एनिमेशंस वगैरह या कार्टून स्टोरीज इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो कोशिश की है कि उसकी हेल्प लें, और जहाँ जहाँ भी कोई मुश्किल लफ्ज़ आए तो जैसे मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या किया, थोड़ा सा भी एडवांस में, अभी तो हम सब देखेंगे कि ये जितनी भी स्टोरी है उसको हमने कोशिश की है कि कुछ एनिमेशंस के ज़रिए, कुछ स्लाइड्स के ज़रिए, और बीच बीच में जैसे कोई मुश्किल वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसका किसी वर्ड में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब भी डालने की कोशिश की है ताकि आप उसको आसानी के साथ में समझ पाए। तो एक एक सेंटेंस, एक एक बात के ऊपर मैंने कोशिश की है कि मैं एनिमेशंस की हेल्प लूं। तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। इसमें एक्चुअली है क्या, ये जो स्टोरी है एक जापानीज ऑथर हैं, उन्होंने लिखी है, उनका नाम है तेरुको हियोगा। ये जो छोटी छोटी कहानियां लिखती हैं और उसमें क्या है कि जो लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत, जो फैमिली में लोगों के बीच में जो एक केयरिंग का रिश्ता है, ये सब चीज़ों को लेके स्टोरीज लिखती हैं। और इनकी कुछ स्टोरीज काफ़ी और मशहूर भी हैं, जैसे डिलेड होम कमिंग है या अ ग्रेव प्रॉब्लम है, ये सब इनकी काफ़ी मशहूर हैं। तो कभी फुर्सत मिले तो इनको भी पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो स्टोरी है, गोइंग टू ए हॉकी गेम। इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको मैं ब्रीफ कर दूं क्या है कहानी। दो भाई बहन हैं, एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको सिबलिंग्स कहा जाता है। तो सिबलिंग्स हैं जिसमें बड़ी बहन जो है उसका नाम है असाको, क्लास 9 की स्टूडेंट है, और जो भाई है छोटा उसकी क्लास है 4, वो 4th क्लास का स्टूडेंट है जिसका नाम है मकोतो। तो मकोतो और असाको, इनके बीच में जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है उसको लेके कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये जहां रहते हैं वहां पे काफी ठंड पड़ती है, वहां पे इतनी बर्फ गिरती है कि पूरे ग्राउंड में बर्फ बन जाती है। तो लोग उसके ऊपर स्केटिंग करते हैं, आइस हॉकी जैसे गेम होता है वो खेलते हैं। तो वहां पे उनकी जो एक लोकल टीम थी जहां पे ये लोग रहते हैं, तो वो उस लोकल टीम का नाम था द वाइट वुल्फ। और ये एक ज़माने में बहुत अच्छी टीम होती थी। इस टीम को जो है कोई भी दूसरी टीम से साथ में कभी बड़ा कड़ा उनके साथ में जो है देखिए मुकाबला होता था। और आज हो क्या रहा है कि उनकी टीम का मैच होने जा रहा है। एक टीम आ रही है कनाडा से आ रही है, तो वो टीम के साथ में इनका मुकाबला है। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, मैक्सिमम बच्चे आज इस मैच को देखने जाने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत इस तरीके से हो रही है कि जो इनकी क्लास में मैम हैं, क्लास टीचर, जो वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि भाई देखिए शाम को बहुत ठंड होगी तो काफ़ी कायदे से अपने आप को ओढ़ के, जैसे कैप लगा के जाइएगा, गले में मफलर डालिएगा, ग्लव्स पहनिएगा, ओवरकोट पहनिएगा, मतलब ठंड से बचिएगा। और अकेले मत जाइएगा, किसी बड़े को साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ होगी तो वहाँ पे आपके खोने का डर है, आपको चोट लगने का डर है। तो देखिए शुरुआत ऐसे ही हुई है कि 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो 2 खास बातों का ध्यान रखना है। पहली बात बोली है 1, ड्रेस वार्मली, मेक श्योर योर हैंड, नेक एंड हैंड्स आर कवर्ड। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका हेड, सर, आपकी गर्दन, आपकी नेक और आपके जो हाथ हैं वो कायदे से ढके हों। दूसरी बात, गो विथ समबडी ओल्डर, कोई किसी बड़े के साथ जाइए मैच देखने के लिए, और अकेले मत जाइएगा। डोंट गो बाय योरसेल्फ। डोंट कैच कोल्ड, कि वहां पे ठंड से बचिएगा, ठंड ना लग जाए आपको। इट इज ऑलवेज वेरी कोल्ड ओवर देयर। वहां पे जो है, जो जगह है जहां पे चूंकि बर्फ का ग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए उस ठंड से बचने के लिए जो टीचर है वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब इसके बाद इस मैच को लेकर लोग बड़े एक्साइटेड हैं। तो जो मैच होने जा रहा है, एक कनाडा की टीम है जो कि वहां की लोकल जो टीम है द वाइट वुल्फ, उसके साथ में मुकाबला है। अ कैनेडियन हॉकी टीम वॉज विजिटिंग जापान टू प्ले अगेंस्ट अवर होम टाउन टीम द वाइट वुल्फ। और ये कहानी को सुना रहे हैं जो बच्चा है मकोतो, वो सुना रहा है, तो उसकी तरफ से ये सारा कुछ लिखा गया है। तो मकोतो बता रहे हैं कि मदर हैड प्रॉमिस्ड टू टेक मी टू वॉच द गेम, कि माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे ये मैच दिखाने के लिए लेके जाएंगी। तो यहाँ लोग देख रहे हैं, इस मैच का थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट हो रहा है। अच्छा,
अब इस टीम के बारे में बता दें थोड़ा सा, तो जो व्हाइट वुल्फ टीम है ये एक जमाने में बड़ी चैंपियन टीम थी, काफी मशहूर टीम थी। द व्हाइट वुल्फ वॉज वंस अ फॉर्मिडेबल टीम। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है एक ऐसी टीम जो कि बड़ी ही मजबूत हो, जिसको अगर उसके साथ में मैच हो जाए तो उसके साथ में बड़ी टक्कर देने वाली टीम है, जल्दी से उसको जो है बीट करना मुश्किल है, उसको जो है देखिए हरा पाना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत ही दमदार टीम थी एक जमाने में, लेकिन अब उनमें वो बात नहीं है। बट नाउ अडेज नोबडी एक्सपेक्टेड द व्हाइट वुल्फ टू विन। अब कोई उनसे उम्मीद नहीं करता है कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि अब वो बात उनमें रही नहीं है। वी जस्ट वॉन्टेड टू सी हाउ वेल दे कुड प्ले अगेंस्ट द कैनेडियन टीम। हम लोग इसीलिए जा रहे हैं देखने के लिए कि चलो अब देखते हैं कि हमारी जो टीम है, लोकल टीम द व्हाइट वुल्फ, वो कैनेडियन टीम के सामने कैसी परफॉर्मेंस करती है। तो इसलिए लोग जा रहे हैं, और वैसे भी लोकल मैच हो रहा है, तो ये एक जमाने में चैंपियन थी ये टीम, अब वो बात इनमें नहीं है। तो यहां पे एक वर्ड आया, आपने देखा फॉर्मिडेबल। तो फॉर्मिडेबल का मतलब है इंप्रेसिव, पावरफुल, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट टू ओवरकम और डील विद, यानी कि जिस टीम को जो है बड़ी मुश्किल होगी, अगर हम उसको हराना चाहें तो हराना बड़ा मुश्किल होगा। अब देखिए क्या हुआ, जब मकोतो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जो मदर हैं वो बिस्तर में लेटी हैं और वो कुछ बीमार हैं। तो when I reached home from school, mother was in bed. What happened? Are you very sick? I cried. तो मैंने पूछा माँ से कि अरे क्या हो गया आपको, आप क्या बहुत ज्यादा बीमार हैं क्या आप? तो उसने लगभग रोते हुए ये बात पूछी कि जब उसने देखा कि मेरा तो आज मैच है और ये तो माँ तो आज बीमार हैं, वो तो मुझे प्रॉमिस की थी कि आज मुझको लेके जाएंगी। तो अब माँ कह रही हैं, आई एम सॉरी मकोतो, सून आफ्टर यू एंड असाको लेफ्ट फॉर द स्कूल आई बिगन टू फील सिक, आई कांट टेक यू टू द गेम। तुम और असाको जैसे ही स्कूल गए उसके बाद से मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई और मुझे जो है मतलब लगता नहीं है, या मतलब मेरे लिए मुश्किल है मैं तुमको आज गेम दिखाने के लिए ले जा पाऊं। अब जैसा इन्होंने ये कहा, आप जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि मकोतो तो बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए। आप बिल्कुल अरे ये क्या हो गया, आज तो मेरे मैच खेलने का प्लान, मतलब मैच देखने का प्लान था, और ये तो मम्मी ने तो आज कह दिया कि आज वो नहीं जा पाएंगी, तबीयत खराब है, और वो बहुत ही मायूस बैठे हुए हैं, मम्मी बीमार हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तो दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। अब ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट का देखिए क्या मतलब, ऐसा मौका जो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला, उसको बोलते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये जो टीम हमारे वहां आई है, पहली बात तो हमारी टीम में वो बात नहीं रही और कि कोई बड़ी टीम हमारे यहाँ आए और मुकाबला करे, लेकिन अब ये टीम आई है तो आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे देश की टीम हमारे यहाँ आएगी या फिर यहाँ पे मैच खेलेगी। तो अब ये शायद मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में एक ही बार ऐसा मौका आया था कि मैं इस मैच को देख पाता, मगर यहाँ तो ये हो गया कि जो हमारी देखिए मम्मी है वो तो जा नहीं पाएंगी, उन्होंने मना कर दिया, बीमार हैं। तो दिस इज अ वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट, नो कैनेडियन और फॉरेन टीम विल कम टू द नॉर्दर्न जापान अगेंस्ट अगेन। आई सेड ऑलमोस्ट इन टीयर आई हैव टू सी दिस गेम। तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं लगता कि अब कोई दूसरे देश की टीम जो है वो नॉर्दर्न जापान जहाँ ये रहते हैं वहाँ आएगी, और लगभग रोते हुए उन्होंने ये बात कही है। तो और मुझे ये मैच देखना था भाई, मैं तो ये मैच देखना चाहता हूँ। तभी क्या हुआ कि इनकी बड़ी बहन असाको की एंट्री हुई। अब जब असाको घर में आई तो उनकी जो मदर हैं वो खुश हो गई, क्योंकि उनको लगा कि चलो भाई बच्चा हमारा परेशान है, जाना चाहता है मैच देखने के लिए और मैं नहीं जा पा रही हूँ तबीयत की वजह से, तो चलो मैं इसको बोलती हूँ। तो हाई माई सिस्टर सेड कमिंग इन, तो इनकी बहन जो है वो आई है अभी अंदर, उसने आके हाई बोला सबको। तो शी वॉज इन द 9th ग्रेड, आई वॉज इन 4th। तो आपको पहले बताया मैंने कि ये सिस्टर इनकी 9th ग्रेड में है और ये 4th में है। मदर्स फेस लिट अप, मतलब हुआ कि माँ के चेहरे पर एक चमक आ गई। एक किस बात की चमक है कि चलो बच्चा मेरा दुखी है तो ये सिस्टर इसको लिए जाएगी, इसको मैं बोल दूं, तो एक उनको अपने इस चीज का हल मिलने लगा। असाको यू कैन टेक मकोतो टू सी द व्हाइट वुल्फ प्ले। तो ये असाको से कह रही हैं कि बेटा तुम इसको लिए जाओ। असाको से कह रही हैं कि तुम मकोतो को मैच दिखाने के लिए द व्हाइट वुल्फ की जो टीम खेलेगी वो दिखाने के लिए मैच लिए जाओ। अब ये जो हैं असाको, इन्होंने फौरन इनकार कर दिया। आई कांट गो, शी सेड विद ए प्लीडिंग वॉइस। प्लीडिंग का मतलब बहुत ही जैसे कि गिड़गिड़ाते हुए कि भैया हम नहीं जा पाएंगे। अब ये क्यों ऐसा कह रही है, इसका रीजन है जो कि अभी आपको इस कहानी में ही आगे पता चलेगा। तो ये इन्होंने बड़े ही
एक तरह से रिक्वेस्टिंग वे में कह दिया कि भाई देखिए हम नहीं जा पाएंगे। अब क्यों नहीं जा पाएंगे उसके पीछे का रीजन हम अभी आगे आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मकोतो और असाको ये दोनों ही स्केटिंग के बड़े शौकीन हैं। जो बर्फ अक्सर वहां पे जम जाती है तो फिर ये लोग उस पर स्केटिंग करते हैं। तो माई सिस्टर एंड आई लव्ड स्केटिंग, वी वर बोथ गुड स्केटर्स बट आई वॉज बेटर एट इट। ये कहने की मैं और मेरी बहन हम दोनों को जो है स्केटिंग करना बहुत पसंद है और हम लोग अच्छे स्केटर माने जाते हैं इस इलाके में, और वी वर बोथ गुड स्केटर्स बट आई वॉज द बेटर एट, लेकिन मैं उससे बेहतर हूं। क्यों बेहतर हूं? आई हैड बीन स्केटिंग सिंस आई वॉज 3 एंड वॉज द फास्टेस्ट स्केटर इन द नेबरहुड। मैं जब 3 साल का था मैं तब से स्केटिंग कर रहा हूं और शायद जितने भी आसपास के बच्चे हैं उन सबसे मैं सबसे अच्छी स्केटिंग करता हूं। अब यहां अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं ये कि father would have been proud of me and would have taken me to any skating event I thought। ये कह रहे हैं कि अगर पिताजी जिंदा होते तो वो मेरी स्केटिंग पे बड़ा प्राउड फील करते और जब भी स्केटिंग के टूर्नामेंट्स होते या मैचेस होते तो मुझको भी लेके जाते। मैंने ऐसा सोचा। ये मकोतो जो है ये कह रहे हैं ऐसा। अच्छा, अब क्यों भी मना कर दिया असाको ने भाई के साथ में उसको मैच दिखाने ले जाने के लिए? तो प्रॉब्लम ये थी कि जो असाको हैं इनका आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इनको उसकी तैयारी करनी है। तो ये अपनी सिस्टर के पास पहुंचे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए वो पढ़ रही है बैठी हुई, आई विश फादर वॉज अलाइव। तो इन्होंने थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा किया या उसको थोड़ा सा इमोशनली उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। क्या कहा उन्होंने? कहा कि काश पिताजी जिंदा होते। आई सेड सैडली, मैंने दुख के साथ कहा। माई सिस्टर लुक्ड एट मी, सिस्टर ने इनकी तरफ देखा तो कह रही आई हैव एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, मेरा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है भाई। इसने अपना रीजन बता दिया, शी सेड। अब ये भाई साहब दुखी हो गए और दुखी होके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आई विश आई हैड अ बिग ब्रदर, काश मेरा एक बड़ा भाई होता। और आई सेड ऑलमोस्ट क्राइंग, आई एम श्योर ही वुड लव टू वॉच द हॉकी गेम। मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि अगर वो होता तो वो भी मैच देखने में इंटरेस्टेड होता या वो भी मैच देखना पसंद करता, उसको भी मैच देखना पसंद आता। मतलब उसका ये मानना है कि लड़कियों को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़कों को इंटरेस्ट है आइस स्केटिंग वगैरह के मैचेस देखने में। काश इनकी जगह मेरा भाई होता तो वो मुझे लेके जाता। अब ये इस तरीके से ये कह रहे हैं। तब इनकी मदर आई और आके उन्होंने फिर वो जाके अपने पढ़ाई करने लगी। तो उसको आके वो कह रही हैं कि भाई वेल यू कैन स्टडी टुनाइट एंड ऑल डे टुमारो असाको, मदर सेड। तो माँ ने उनसे कहा कि अरे भाई तुम रात में पढ़ लेना, कल पूरा दिन पढ़ लेना, उसको लिए जाओ। इतना मतलब दुखी है बेचारा, वो देखना चाह रहा है तो उसको लिए जाओ। तो माँ इनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, इनको समझा रही हैं। तो भाई ये आई हैं और इन्होंने आने के बाद कहा ठीक है मैं चलूंगी मगर मेरी एक शर्त है। ऑल राइट बट ऑन वन कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है, उसके पहले कंडीशन क्यों लगा रही है उसके पीछे आपको थोड़ा सा एडवांस में बता दें जो कि स्टोरी में आगे आने वाला है क्या कि ये जो सिस्टर है इनकी असाको, इनको जो है वो ट्रैवलिंग सिकनेस है। ये क्या चीज होती है ट्रैवलिंग सिकनेस? आपने अक्सर देखा होगा अपने मिलने वालों में भी या घर में, हो सकता है किसी को साथ ये प्रॉब्लम हो कि कई लोगों को कार में या बस में जो है वो थोड़ा सा उनको जैसे उनका दिल जो है वो ऐसा होता है कि देखिए उल्टी करने का होता है या उनका जो है जी जो है देखिए मतलाने लगता है या उनको थोड़ा सा चक्कर आने लगते हैं और इन सफर में उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। वही प्रॉब्लम कहलाती है मोशन सिकनेस। तो इनको जो थी वो मोशन सिकनेस थी कि ये ट्रैवलिंग के दौरान जो है इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उल्टियां आने लगती थी, इस तरह की चीजें होने लगती, इनकी जो है तबीयत खराब होने लगती थी। तो ये अच्छा जहां पे ये मैच होना है वो इनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है। अब इन्होंने कहा कि भाई देखिए मेरी एक शर्त है। तो उसको पता है कि वो क्या शर्त अभी जो है देखिए लगाएगी। तो अब इन्होंने फौरन कहा कि बट इट्स सच ए लॉन्ग वे, अरे ये तो लेकिन वो तो बहुत दूर है। इन्होंने शर्त सुने बिना ही पहले ही कह दिया आई ग्रीमेज्ड। अब ये ग्रीमेज्ड का क्या मतलब होता है? ग्रीमेज्ड का मतलब होता है कि बहुत ही दुखी भरा चेहरा बना के या बहुत ही जो है मतलब खराब रिएक्शन एक तरह का है और मतलब किसी कोई चीज नहीं पसंद आए तो खफा हो जाता आदमी, तो वो जो चेहरा बनाता है तो उस तरह का फेस बना के उन्होंने कहा। तो अब ग्रीमेज्ड का मतलब है टू मेक एन अगली एक्सप्रेशन विद योर फेस टू शो अनहैप्पीनेस एंड डिसलाइक। तो इसका मतलब है अपने चेहरे से एक ऐसा एक्सप्रेशन देना जो कि आपकी अनहैप्पीनेस को शो करता है, आपकी नाराजगी को। तो यानी कि नाराजगी भरा मुंह बनाना, इस बात को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में
ग्रीमेज्ड। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ, तो फिर उनकी मदर भी कहने लगी कि अरे भाई आज बहुत ठंड भी तो है, इट्स ऑल्सो ए कोल्ड डे, मदर सेड, क्योंकि आज ठंड भी है, दूरी भी है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने सीधे सीधे बड़ा स्ट्रिक्टली बोल दिया असाको ने, कोल्ड और हॉट, लॉन्ग और शॉर्ट, आई कांट गो बाय बस। चाहे ठंडा हो मौसम, गर्म मौसम हो, मुझे नहीं पता, दूरी हो, पास हो, ज्यादा दूर है, कम है, मुझे सबसे मतलब नहीं भैया, मैं बस से नहीं जा पाऊंगी। क्यों? उसकी प्रॉब्लम है, उसको मोशन सिकनेस है। सेड असाको फर्मली, फर्मली का मतलब बहुत ही, उसने कह लीजिए कि एक तरह से जोर देके ये बात कही कि भाई देखिए मैं बस से तो नहीं जाऊंगी, अब चाहे दूरी हो, चाहे पास हो, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, मेरी तो भाई यही एक तरह से शर्त है। खैर भाई अब क्या करे, वो मजबूर है, मानेगा नहीं मानेगा तो वो लेके नहीं जाएगी। तो उसने कहा ऑल राइट वी विल वॉक, इट डजंट मैटर इफ आई एम टायर्ड व्हेन आई गेट देयर, आई सेड रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब होता है कि कोई भी चीज अनमने मन से की जाए, मतलब ना चाहते हुए कोई चीज की जाए तो उसको कहते हैं रिलक्टेंटली। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम चलेंगे, पैदल चलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुमको कि भाई मैं वहां पहुंचते पहुंचते कितना थक जाऊंगा। अब उसकी बहन कह रही है वी विल बी वार्म फ्रॉम वॉकिंग, रेडी टू वॉच द गेम, माई सिस्टर सेड। अरे भाई हम लोग जब पैदल जाएंगे तो पैदल जाने से हमारी जो है वो बॉडी के अंदर गर्मी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, हम लोग को वहां मैच को देखने में फिर अच्छा लगेगा। ऐसे तो ठंड में हम लोग जो बैठे रहेंगे, जब हम लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमें थोड़ा सा गर्माहट महसूस होती है। तो वही उसकी बहन ने उसको उल्टा समझाया कि भाई हम लोग तो भाई अब इसके बारे में बता रहे कि माई सिस्टर यूज टू गेट बस सिक, कार सिक, ट्रेन सिक, ऑल काइंड्स ऑफ मोशन सिकनेस। तो जो मेरी सिस्टर है वो बस में सफर करे या कार में बैठे या ट्रेन में बैठे, इन सभी में क्या होता है, इसको एक मोशन सिकनेस की वजह से इसको चक्कर आते हैं या इसका दिल जो है वो उल्टी करने जैसा होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जी मिचलाना या मितलाना, जो भी है वर्ड ये कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, उसको समझ लेते हैं। एक वर्ड आया रिलक्टेंटली। तो रिलक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी करना, टू डू समथिंग अनविलिंगली, कि ना चाहते हुए भी कुछ करना। तो उसने मजबूरी में हाँ कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि मैं इतनी दूर जाऊंगा, थक जाऊंगा, मेरे पैरों में दर्द होगा, ये सब चीजें। तो खैर ये जो मोशन सिकनेस क्या चीज होती है कि यात्रा के दौरान होने वाली जी मिचलाने की समस्या। A common temporary feeling of sickness including nausea, dizziness and vomiting caused by moving in cars, planes और boats। तो खैर बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो गई। तो अब देखिए इसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो जहां ये मैच होना है, तो चूंकि दो तरह के, एक ये जो जगह होती है जिसपे बर्फ का ग्राउंड होता है जिसमें मैच खेला जाता है, ग्राउंड जो कि आइस से बना होता है, उसको बोलते हैं रिंक। अब रिंक भी दो तरह के होते हैं, एक रिंग जो आर्टिफिशियल तरीके से बर्फ को बिछा के ग्राउंड बनाया जाता है, एक वो है जो खुद ही अपने आप ऊपर वाले की दया से जो बर्फ गिरी उससे जो बर्फ से ग्राउंड बन गया, तो उसको बोलते हैं नेचुरल आउटडोर रिंग। तो लिखा है द सिटीज नेचुरल आउटडोर रिंग वाज अबाउट एन आवर्स वॉक। तो इतना दूरी पर था कि 1 घंटे तक जब पैदल चलोगे तब पहुंचोगे। फादर वुड हैव टेकन मी बाय बस और इवन बाय कार आई थॉट। तो मैंने सोचा कि अगर पिताजी जिंदा होते तो वो मुझे जरूर बस से या कार से लेके जाते, मुझे इतनी दूर पैदल नहीं चलना पड़ता। He died when I was a few months old। तो ये बता रहा है कि जब मैं कुछ महीने का था तब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। खैर तो अब देखिए, तो इनकी जो, तो देखिए रिंग क्या चीज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे जो है आइस यहाँ पे देखिए हॉकी खेल रहे हैं। तो ये जो एक बर्फ का ग्राउंड है उस पे देखिए हॉकी खेल रहे हैं, कई लोग इस पे स्केटिंग वगैरह भी करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिंग, एन एनक्लोज्ड एरिया ऑफ आइस फॉर स्केटिंग और प्लेइंग आइस हॉकी, इसको रिंग कहा जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि फिर ये तैयार हो गई इनके साथ चलने के लिए। दो शी वॉज ए गुड स्केटर माई सिस्टर वॉजंट इंटरेस्टेड इन हॉकी गेम्स। तो ऐसे देखा जाए स्केटिंग में तो बहुत उसको शौक था, स्केटिंग भी अच्छी करती थी, गुड स्केटर थी, लेकिन मेरी सिस्टर को जो है हॉकी गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आइस हॉकी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शी हैडंट प्लान्ड टू गो टू द गेम बट वॉज गोइंग फॉर मी। तो अब यहां से आप देखिए एक चीज निकल के आई कि उसकी जो सिस्टर है वो अपने भाई से कितना प्यार करती है, कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच में, ना वो इंटरेस्ट इसमें कोई ज्यादा मैचेस को देखने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर आज वो अपने भाई की वजह से, और वो भी 1 किलोमीटर दूर वॉकिंग और इतनी ठंड में वो जाएगी, जबकि उसका एक अपना इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, उस टेस्ट की तैयारी भी करनी है उसको। लेकिन उस सब के बाद भी सब चीजों पर से ऊपर अगर देखा जाए तो क्या है, भाई की केयर।
तो उस भाई की केयर की वजह से आज वो जा रही है। तो शी हैडंट प्लान टू गो टू द गेम बट वाज गोइंग फॉर मी। तो ये बता रहा है कि देखिए उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो मेरी वजह से जा रही है। तो अब ये यहाँ पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं ये व्हाइट वोल्फ जो इनकी लोकल टीम है, ये उसके सपोर्टर हैं और चीयर करने के लिए हैं द व्हाइट वोल्फ वर्सेस कैनेडियन टीम। तो यहाँ पे बाय द टाइम वी रीच्ड रिंक देयर वर पीपल ऑल ओवर द प्लेस। तो जब हम रिंक में पहुंचे तो हर तरफ लोग खचाखच, पूरा स्टेडियम भर गया था। तो ये जो लोग आसपास थे, रिंग के आसपास जमा हो गए थे। अब फिर जो है फाइनली गेम शुरू हुआ। द गेम फाइनली स्टार्टेड। अवर होम टाउन टीम वॉज नो मैच फॉर द कैनेडियन टीम। द व्हाइट वुल्फ कुडंट मेक अ पॉइंट। भाई वो बहुत जबरदस्त टीम आई थी खेलने के लिए, ये एक जमाने में अच्छे थे, अब तो उतने अच्छे हैं नहीं। तो इन्होंने बोला कि जो बाहर की टीम आई थी, यानी कि जो कनाडा की टीम थी, वो बहुत अच्छी थी, हमारी टीम उसके आगे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं थी, एक तरह से उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही, कोई मुकाबला ही नहीं था। नो मैच मतलब उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। एक बहुत अच्छी टीम, एक बहुत बेकार टीम। हमारी टीम जो व्हाइट वोल्फ थी वो एक पॉइंट नहीं बना पाई। तो जैसे आप देखते हैं कि हॉकी में गोल करते हैं तो कि इतने गोल हो गए, उतने गोल हो गए, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट्स बनते हैं, स्कोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब ठीक है, ऑल दे डिड वाज ट्राई टू डिफेंड देमसेल्फ। क्या कोशिश कर रहे थे? बस वो डिफेंड कर रहे। डिफेंड करने का मतलब कोशिश करना चाहिए अपने आप को बचाने की, तो अपने ऊपर गोल ना हो, अपने ऊपर पॉइंट ना चढ़े, इसके लिए बस वो डिफेंडिंग कर रहे थे, मतलब अटैकिंग नहीं कर रहे थे। उनकी टीम पे जाके पॉइंट बना पाए, उनको गोल कर पाए, वो नहीं कर पा रहे थे। नो मैटर हाउ हार्ड अवर होम टाउन टीम ट्राइड, द कैनेडियन टीम रिपीटेडली स्कोर्ड पॉइंट। तो हमारी टीम ने कितनी भी डिफेंड करने की कोशिश की, मगर भैया हो क्या रहा था कि जो कैनेडियन टीम थी वो बार बार जो है वो इस पॉइंट्स स्कोर कर रही थी, मतलब गोल पे गोल ठोके जा रही थी। इट वॉज एम्बेरेसिंग, द व्हाइट वुल्फ कुडंट स्कोर इवन 1 पॉइंट। ये बड़ा शर्मनाक था। एम्बेरेसिंग का मतलब होता है शर्मनाक, कि जिसको देख के बड़ा आपको खराब फील हो रहा हो, यार कि नाक कटे जा रही है कि देखो हमारी टीम कुछ कर ही नहीं पा रही है और उनकी टीम आके हमारी ग्राउंड में आके हम ही को पीट के जा रही है। तो बड़ा खराब लग रहा था, हमारी टीम एक भी पॉइंट नहीं बना पा रही थी। तो यहां पे 2 वर्ड आए, एक आया डिफेंड और एक आया एम्बेरेसिंग। तो डिफेंड का मतलब है टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्म। तो मतलब अपना बचाव करना, अपने ऊपर कोई भी अगर नुकसान कोई कर रहा है या जैसे कोई गोल कर रहा है तो हम गोल को ना होने दें, उसको रोकने की कोशिश करना। एम्बेरेसिंग का मतलब है सिचुएशंस, एक्शंस और मोमेंट्स दैट कॉज फीलिंग ऑफ शेम, शाइनेस और डिस्कम्फर्ट। शर्मिंदा करने वाला, लज्जाजनक, असहज करने वाला, इसको बोलते हैं एम्बेरेसिंग। तो उनको बड़ा एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। और चूंकि ठंड बहुत थी भाई, तो इनको ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे थे, ये बार बार अपने पैर जो हैं वो बर्फ पे पटक रहे थे। आई वॉज फ्रीजिंग ऑल्दो माई ग्लव्ड हैंड्स वर इन माई ओवरकोट पॉकेट्स। तो कहते कि मैं बिल्कुल जमे जा रहा था, इतनी ठंड थी, जमे जा रहा था, जबकि मेरे हाथों में ग्लव्स थे और उसके बाद भी मैं ओवरकोट, जो मेरा ये ओवरकोट है, मैं उसकी जेब में अपने हाथ डाले हुए था। आई स्टैम्प्ड माई फीट टू स्टे वार्म। तो मैं जमीन पे जोर जोर से पैर पटक रहा था। क्यों पटक रहा था? ताकि मेरी बॉडी में थोड़ी सी गर्मी आ जाए और मैं यहाँ पे मैच देख पाऊं। अब सरप्राइजिंगली फिर अचानक क्या हुआ देखिए। नहीं खैर, ये जो सरप्राइजिंगली ये क्या करें कि ताज्जुब की बात ये थी कि माई सिस्टर वॉच द गेम एक्साइटेडली, कि मुझे बड़ा सरप्राइजिंग रहा, मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक रही बात कि मेरी बहन जो है इस मैच को बड़ी ही एक्साइटेडली देख रही थी, बड़ी ही मतलब इंटरेस्ट लेके देख रही थी, बड़ी खुशी से देख रही थी, एक्साइट हो रही थी। शी वॉज ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड विद द कैनेडियन टीम। और जाहिर सी बात है कि वो हमारी टीम तो हार ही रही थी, उससे क्या इंप्रेस होना था, वो तो नाक कटा रही थी। तो जो एक कनाडा की टीम थी उससे बड़ी वो इंप्रेस थी। बाइटिंग कोल्ड विंड्स वर ब्लोइंग बट आई कुडंट से आई वांटेड टू लीव। बहुत ठंडी ठंडी जो है कोल्ड विंड्स चल रही थी, हवाएं चल रही थी, और लेकिन मैं फिर भी जाने के लिए नहीं कह रहा था। जाहिर सी बात है, जाने के लिए कैसे कहे, एक तो टीम हार रही है तो वो हो रही शर्मिंदा हो रही, जाना चाहेगा भी तो नहीं कह सकता, क्योंकि बड़ी जिद करके आया था, सिस्टर को इतनी मुश्किलों से मना के और वहां तक पैदल होके आया था, इस वजह से भी नहीं कह सकता था कि भाई चलो। वो कहेंगे अच्छा भाई तो इतनी बड़ी जिद करके लाए थे, खुद ही भागे जा रहे हो। तो यहाँ पे इंप्रेस्ड करने का मतलब क्या है? फेल्ट एडमायरेशन एंड रेस्पेक्ट, यानी कि प्रभावित करना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अचानक मैच के खत्म होने से थोड़ी देर पहले हर बंदे को बड़ा ताज्जुब हो गया। क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? टू एवरीबडी सरप्राइज, हर बंदे के लिए ताज्जुब की बात थी। आफ्टर ए व्हाइल द व्हाइट वोल्फ शोड एस्टोनिशिंग इंप्रूवमेंट। अब ये एस्टोनिशिंग इंप्रूवमेंट का मतलब है
कि आश्चर्यजनक इंप्रूवमेंट, आश्चर्यजनक माने कि सरप्राइजिंग, कि अचानक इनकी जो टीम थी, लोकल टीम द व्हाइट वुल्फ, उसने बहुत अच्छा खेलना शुरू करा और पूरी जी जान झोंक दी मैच में। और उन्होंने क्या किया कि दे स्टिल कुडंट मेक ए पॉइंट, जबकि कोई पॉइंट नहीं बना पाए, उन पे गोल नहीं कर पाए, बट दे somehow managed to stop the Canadian players from making more points। लेकिन उन्होंने अब दूसरी जो टीम थी जो बार बार दनादन गोल किए जा रही थी, अब उसको गोल करने से या उसके पॉइंट्स बनाने से उसको रोका। अब उनका जो डिफेंस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, बहुत ज़्यादा मजबूती से जो है वो डिफेंड कर रहे थे। वो जब भी टीम उन पे स्कोर करने आती थी वो बड़ी मुश्किल से उनको रोक लेते थे, उनको मतलब और स्कोर बनाने नहीं दे रहे थे। यानी कि उन्होंने बहुत ही कायदे से फाइट करी, अपनी पूरी जी जान लगा दी, जितनी भी उनमें कैपेबिलिटी थी उसका बेस्ट उन्होंने वहां पे कोशिश की कि हम दें। और उन दूसरी टीम ठीक है, माना कि वो हमसे अच्छे, लेकिन हम अपनी ओर से बेस्ट करेंगे, उन्होंने ये दिखाया। तो सारे लोग बड़े खुश हो गए। पीपल अराउंड द रिंक वर डिलाइटेड का मतलब बहुत खुश हो गए अपनी लोकल टीम के इस स्पिरिट को देख के, इस जज्बे को देख के कि भाई हमने कितनी जी जान लगा के खेल रहे हैं, अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दे ट्राइड देयर बेस्ट। तो यहां पे एस्टोनिशिंग इंप्रूवमेंट का मतलब होता है, एस्टोनिशिंग का मतलब होता है असाधारण, यानी कि जो नॉर्मल नहीं है उससे काफी ऊपर है। तो असाधारण सुधार, इंप्रूवमेंट मतलब सुधार। अ चेंज, प्रोग्रेस और अपग्रेड दैट इज सो ड्रामेटिक, रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट इट कॉजेज ग्रेट सरप्राइज और वंडर। ये उन्होंने बताया कि भी जो टीम थी जो अभी तक बार बार उस पर स्कोर हुए, उस पर देखिए हुए जा रहे थे और वो हार रही थी, अब उसने कहा कि भाई बहुत हो गया, बहुत मार खा ली, अब हम और मार नहीं खाएंगे, अब हम पूरी जी जान लगा के इनको स्कोर नहीं करने देंगे और गोल ठोकने नहीं देंगे। तो खैर उन्होंने पूरी कोशिश करी और उस कोशिश की वजह से when the game was over everybody was happy although it was cold and that the Canadian team had won। देखिए ठंड बहुत थी, लोग उसके बाद भी रुके रहे और दूसरी टीम जीत भी गई, मगर उसके बाद भी लोग बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई हमारी टीम ने अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट दिया। तो पीपल स्टार्टेड लीविंग फॉर होम, अब लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों के लिए रवाना होने लगे। They were proud of the way the White Wolf had proved their spirit and courage। तो उन्होंने इस बात पे उनको बड़ा अच्छा लगा कि हमारी टीम ने अपनी पूरी जी जान लगा दी मैच में, यानी कि वो अपने पूरे स्पिरिट और करेज के साथ खेले। स्पिरिट कहते हैं भावना, खेल भावना के साथ खेले। अब खेल भावना क्या है कि भाई एकदम से हार नहीं माने, उन्होंने पूरी कोशिश करी, जहां तक जितना दम था उतना वो लड़े और पूरी बहादुरी के साथ लड़े। करेज मतलब बहादुरी। तो इस बात से पब्लिक बहुत खुश थी कि भाई ठीक है, हमारी टीम देखा जाए तो कमजोर थी, अंडरडॉग थी, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट दिया। अब वहां से जब ये वापस, अच्छा तो यहाँ प्रूव देयर स्पिरिट एंड करेज, इसका देखिए क्या मतलब है, उन्होंने अपनी भावना और साहस का प्रदर्शन किया। यानी कि द व्हाइट वुल्फ वर अंडरडॉग्स बट दे प्लेड विद फुल डेडिकेशन एंड ट्राइड देयर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, इस बात से वो खुश हो गई पब्लिक। अब ये वापस लौट रहे हैं, देखिए लोगों का क्या है, वो तो बसों से गए, कारों से गए, मगर ये तो इनकी प्रॉब्लम थी मोशन सिकनेस वाली, तो ये देखिए वापस आ रही हैं, स्टेडियम में लाइटें जल रही हैं, ये अपने घर पैदल आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं बहन से, सो कोल्ड आई सेड आई हैड नेवर बीन सो कोल्ड, ऑल द अदर पीपल वर हेडेड फॉर द क्राउडेड बस स्टॉप। बाकी लोग तो भीड़ भरी जो बस स्टॉप्स थे वहां की तरफ चले गए और ये वापस लौट रहे हैं। और अब ये मकोतो अपनी सिस्टर असाको से कह रहे हैं कि भाई बहुत ठंड है, मैंने कभी जिंदगी में इतनी ठंड फील नहीं करी। अब इनकी सिस्टर का यहाँ पे देखिए फिर एक केयर का एक नेचर यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपको दिखेगा। रास्ते में इनको एक शकरकंद का, जो भुनी हुई शकरकंद बिकती हैं, स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसका इनको एक स्टॉल दिखा, एक वेंडर दिखी, ये महिला है, देखिए स्वीट पोटैटो शकरकंद भुनी हुई वो बेच रही है। Suddenly we saw a sweet potato vendor. My sister hated sweet potatoes, but she bought 5 big steaming sweet potatoes and wrapped each in a paper napkin. She gave me there। अब देखिए इनकी जो सिस्टर हैं असाको, इनको शकरकंद पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ये 5 शकरकंद लेकर आई और नैपकिन्स के अंदर लपेट के। क्यों लेके आई, अभी आपको उसका रीजन बताते हैं। इन्होंने 5 में से 3 जो हैं वो इनको दी, भाई को दी, मकोतो को, और 2 अपने पास रखी।
अपने पास जो 2 रखी वो उन्होंने अपनी जेब में रखी और इनसे कहा एक तो तुम खा लो ताकि तुम्हारी बॉडी में गर्माहट पहुंचेगी, और बाकी जो 2 बची हैं उसको इस पॉकेट और इस पॉकेट में डाल के अपने हाथों को उसमें रखो उसके ऊपर, तो तुम्हें थोड़ा सा वार्म फील होगी, तुम्हें थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी उसकी वजह से। तो एक तरह से अपनी इस ठंड से बचने का एक तरह से उन्होंने एक हल निकाला। तो इन्होंने खुद के लिए भी यही किया। तो देखिए आगे इन्होंने क्या लिया है, पुट 1 इन ईच पॉकेट टू वार्म योर हैंड्स एंड ईट 1, दोनों एक एक अपने पॉकेट्स में रखो और एक खाओ। She said, my sister put her hot sweet potatoes into her pockets and put in her hands to warm them. उसने भी अपनी जो स्वीट पोटैटो थी अपनी जेबों में रख ली और अपने हाथ जेब में डाल लिए ताकि उसकी जो गर्मी है, उसकी जो हीट है, उससे उसकी वो ठंड से कुछ उसको राहत मिल पाए, क्योंकि अभी इसको 1 किलोमीटर तक वापस घर आना है। तो इस ठंड से बचने का उसने ये बहुत अच्छा हल निकाला। दे वार्म्ड माई हैंड, तो ये जो जेब में रखी हैं उससे इनके हाथ गर्म हुए। आई एट 1, जो मैंने एक खाई, होल्डिंग इट इन माई शिवरिंग हैंड, अपने मेरे जो हाथ कांप रहे थे ठंड से उसमें मैंने पकड़ के उसको खाया। आई फेल्ट अ लिटिल बेटर, तो उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, पहले से बेहतर फील हुआ, मेरी जो ठंड थी वो थोड़ी कम हो गई। तो ये देखा आपने कि इसकी सिस्टर ने कितनी अच्छी अकल लगाई, दिमाग लगाया, जबकि उसको शकरकंद नहीं खानी है, बट उसने कहा कि चलो भाई को ठंड लग रही है तो एक खिला दो, एक एक जेब में डाल लो, तो इतनी दूर तक जाएंगे तो उसकी हीट से हमें कुछ, मतलब हीट से थोड़ी सी राहत पहुंचेगी, उसकी जो ठंड है वो कुछ कम हो जाएगी। अब ये अपने घर तक आ गए हैं वापस। When I finally saw our house, I was beginning to feel warm all over. तो जैसे ही हम घर के पास पहुंचे मैंने अपने घर को देखा, मतलब ये बात मकोतो कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने घर के पास पहुंचा और मुझे जो है एकदम से गर्माहट फील होने लगी। क्यों फील होने लगी? क्योंकि अब घर में जाएंगे तो घर बंद होगा, वहां पे इतनी ठंड नहीं होगी, फिर अपने बिस्तर में घुस जाएंगे आराम से, फिर लाफ में गर्माहट मिलेगी। इट वॉज फन वॉजंट इट, तो उनकी सिस्टर पूछ रही है कि अच्छा लगा, मजा आया? क्यों भाई, अच्छा लगा ना? तो ये कह रहे हैं हाँ, यस आई स्माइल्ड। तो अब देखो सिस्टर इनको एनकरेज कर रही है, कह रही है मे बी यू कैन ज्वाइन द व्हाइट वुल व्हेन यू ग्रो अप एंड मेक द टीम स्ट्रांग अगेन। तो सिस्टर कह रही है कि देखो हो सकता है कि एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी बहुत अच्छा खेलने लगो और अपनी इस व्हाइट वुल्फ को ज्वाइन करो और उसको भी फिर से टीम को जो है अपने चैंपियन बनाओ। अभी इनके देखिए यहाँ पे ख्वाबों में वो दिख रहा, उनको लग रहा है कि हाँ देखो चैंपियन बने खड़े हैं, ट्रॉफी उठाए खड़े हैं। आई नॉडेड माई हेड विगरसली, तो ये कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, और ये अपनी जो हेड है उसको बहुत तेजी के साथ में, विगरसली माने काफी स्पीड से, तो अपने सर को ऐसे ऐसे बार हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी सिस्टर ने कहा कि हो सकता है एक दिन तुम भी अपनी टीम, इसी टीम के लिए खेलो और उसको चैंपियन बनाओ। ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ये इसका लास्ट सीन था इस स्टोरी का। और इस स्टोरी से हमें यही मिला समझने को कि देखिए यहाँ पे कई पहलू थे। एक तो ये था कि भाई बहन, जो बड़ी बहन थी उसको इम्पोर्टेंट टेस्ट था, उसके बाद भी वो गई भाई की खातिर। उसको मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी वो गई। अब उसकी प्रॉब्लम है कि मोशन सिकनेस है उसको, कि जब सफ़र पे चलती है किसी भी तरह से, बस से, कार से, तो उसको उल्टी आने लगती है या उसका दिल बिचलाने लगता है। उसके बाद भी अब ऐसे में तो क्या होना था, ऐसे में पैदल ही गई, तो 1 किलोमीटर दूर इस कदर ठंड, उसमें गई, भाई को लेके गई, भाई की केयर करी, लौटते वक्त भाई को ठंड लग रही है तो उसके लिए उसने इंतज़ाम किया शकरकंद का। और इसके अलावा लोगों को भी तो देखिए, आपकी लोग जो हैं अपनी लोकल टीम को सपोर्ट करने के लिए, लॉयल्टी दिखाने के लिए वहाँ गए, और उसके बाद जब उनकी टीम ने पूरी जी जान लगाई तो उन्होंने उनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। और मैच हार गए, हारने के बाद भी उन्होंने अपनी टीम को बड़ा प्रेस किया, उनको कहा कि भाई आपने पूरी जी जान लगाई, हम इसी बात से खुश हैं, नो प्रॉब्लम, खेल में तो जीत हार होती ही रहती है। इस तरीके से ये एक छोटी सी कहानी थी और इसको आपको मैंने कोशिश की समझाने की। एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस करूंगा, तो बहुत जल्दी हम उसके लिए मिलेंगे। तो आप लोग अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको ये स्टोरी आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा और चैप्टर्स पे भी इस तरह के कुछ वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों को उसी स्टोरी को जो एक नॉर्मल तरीके से लिखी गई है उसको थोड़ा एनिमेशंस, एआई वगैरह की मदद से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स के होंगे। ओके, सी यू, बाय बाय।